पीटीआई में फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो सब पर भारी, बाकी लीडरशिप बात करना चाहती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वालों से हर तरह से हमने बातचीत की कोशिश की, इनका एजेंडा कुछ और है, सिर्फ मुतालबात होते तो ऐसा न करते। तहरीक इंसाफ के साथ संजानी जाने का फैसला हो गया था, मगर खुफिया लीडरशिप फैसले कर रही है। गोली का जवाब गोली से नहीं देना चाहते। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पुलिस एहलकार नहीं, मुजाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को शेल फराहम किए। 4,500 का एक शेल आता है, इतने ज्यादा शेल कहां से आए? पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, जिस तरह चाहे मुजाहिरीन से निपटे। पुलिस फायरिंग शुरू कर दे तो कोई करीब नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। वजीर दाखिला की रेंजर एहलकारों पर हमले की भी मजम्मत। कहा, हमले में मुलव्विस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। शहीद जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दस्तावेजात का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की शिरकत। दोनों ममालिक का बाहमी फायदा, मुफाहमत और फायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार। बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी हिकमत अमली और अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को हुकूमत की बरामदात पर मबनी नमू और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने की इक़्तिसादी पॉलिसी की आगाह किया। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इससे कबल बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। पीटीआई का काफिला रकावटें अबूर करके ब्लू एरिया पहुंच गया। डी चौक के करीब सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अतराफ के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। फौजी दस्तों ने रेड जोन के अंदर अहम और हसास इमारतों की सिक्योरिटी संभाल ली। वज़ीर आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी फौजी दस्ते तैनात। रेड जोन के अंदर फौजी दस्तों ने गश्त शुरू कर दी। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कानून तोड़ने वालों से आंखनी हाथों से निपटा जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफ़वीज़। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारकूमत और रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद। मेट्रो सर्विस मुअत्तल। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। पुलिस और रेंजर एहलकार शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सरकारी अमलाक को नुकसान। पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़ फोड़ की मुतअद्दिद वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई। तोड़ फोड़ और जला घिराव एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। सरकारी अमलाक पे हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात में आग लगाकर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पीटीआई के कारकुनान के हमलों से रेंजर के 3 एहलकार शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहीद होने वाले रेंजर्स के एहलकारों में नायक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम खान शहीद और सिपाही शाहनवाज शहीद शामिल। रेंजर के शदीद जख्मी एहलकारों में नायक आरिफ, लास नायक आसिफ और सिपाही अशरफ अली शामिल। हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी। शरपसंद अनासर की शिनाख्त के अमल का तेजी से जारी। पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रेंजर एहलकारों पर हमले की मुसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, पुलिस और रेंजर पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। सदर ने जांभाग सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके उनके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, इंतशारी टोला खूनरेजी चाहता है, ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में
पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मुजम्मत। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई। इंतशारी टोला रेंजर एहलकार के मासूम बच्चों और अहले खाना को जवाबदेह है। मजमूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रेंजर एहलकारों पर हमले की मुजम्मत। कहा, रेंजर और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद एहलकारों के खानदान के गम में बराबर के शरीक पुरअमन एहतजाज के हक में और शरपसंदी और दहशतगर्दी के मुताले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी बेंच में जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पानामा में मखसूस केस में GIT बनाई के इल्म नहीं, पानामा के स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब का अख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंचेस का कयाम सिंध हाईकोर्ट की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से मौसर है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आखिर से इजाजत ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाजत दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा, ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। अकाउंट डी फ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से मुआज़रत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। FIR खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त को अदालत ने तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और कतर के देरीना ताल्लुकात, हम चाहते हैं कतर के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। सिंध हुकूमत कतर की कंपनी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करने के लिए तैयार। हम अगले साल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कतर के सफीर ने सिंध हुकूमत को कतर में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की दावत दी थी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कार्रवाई मुलतवी। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में होना थी। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नजर समाअत मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 29 नवंबर तक मुलतवी। नौवें मुकदमात PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत दरख्वास्त पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सिक्योरिटी खतरात। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। तोसी का फैसला अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया, सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की।